बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे 1 जुलाई को किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले आप सभी को इंडिया की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की जीत की बहुत 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 बधाई। लिटरली मज़ा आ गया मैच देखने का। आई होप आप सब लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा और पूरा कंट्री ही खुशी में झूमा हुआ है। बड़ा अच्छा दिन निकला कल का। हारते हारते मैच को भी कैसे जीत के ले आई हमारी टीम। सो रियली अ प्राउड मोमेंट। तो चलिए आते हैं और कुछ ऑफर्स हम लोगों ने रोल आउट करे थे। दे विल बी वैलिड फॉर 48 आवर्स। तो अगले 48 घंटे में जो भी उन ऑफर्स को अवेल करता है तो उसी के लिए एप्लीकेबल होंगे। आप लोग जानते हो मैंने पहली बार शायद ऑफ़र रोल आउट किया होगा। सो कभी करता रही हूँ। सो बट जीत है तो बनता था बिल्कुल। और टेलीग्राम पे डिटेल डली हुई है, तो जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उन ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। पहले रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। डीआईएस को देखें तो वो भी दिखाई दे रहे हैं थोड़े बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से बियरिश। तो चलिए ये थी बाइंग सेलिंग जो पार्टिसिपेंट वाइज दे रखी थी फ्राइडे की, वही बाइंग सेलिंग का डेटा हमें दिखेगा यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज। यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें बाय सेल फ्राइडे का एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डीआईएस एफआईज ऑफ प्रोज 15,000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 2,58,000 लॉट ओवरऑल सेल है। 1,600 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने। 54,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट है। 27,000 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है। 3,47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 13,000 लॉट शॉर्ट करके गए प्रोज उनके। 35,000 लॉट के करीब ओवरऑल शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं आप। इंडेक्स कॉल में रिटेलर की 2,52,000 लॉट की बाइंग आई है। 1,32,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है। डीआईएस को देखें तो 2,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है, कुछ चेंज नहीं है। 38,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 2,89,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है उनके। 2,90,000 सेल करके गए हैं प्रोज उनके। अब नेट सेल आ गया 1,59,000 लॉट्स इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। 1,30,000 लॉट हमारे बब्बर शेयर यानी निगेट पुट सेलर रिटेलर्स बेच करके गए हैं। लगभग 4 लाख लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में है। 7,000 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने उनके। 2,20,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। 28,000 लॉट बाय किए एफआईज ने। 1,88,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 95,000 लॉट पुट बाय किया प्रोज ने उनके। नेट सेल घट के रह गए 9,300 लॉट्स। इंडेक्स फ्यूचर का, स्टॉक फ्यूचर का माफ़ कीजिएगा, डेटा देखते हैं तो एफआईज की अच्छी बाइंग आई है 70,000 लॉट्स की और 6,80,000 पे उनका नंबर पहुंच गया। और रिटेलर्स को देखो तो 6,000 लॉट वो भी बाय करके गए। हालांकि स्टॉक कॉल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा बाय की और पुट भी सेल करी, यानी रिटेलर स्टॉक्स में ओवरऑल बुलिश गए हैं। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में डीआईएस की अच्छी बाइंग है 6,600 करोड़ की। एफआईज का कुछ ज़्यादा बाय है ना सेल है। 23 करोड़ का नेट सेल है ओवरऑल, तो वो नेग्लिजिबल है। बट 6,600 करोड़ की डीआईएस की बाइंग का मतलब ये है कि लगभग इतना ही माल रिटेलर्स कैश में बेच करके गए हैं। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखने के बाद निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 24,000 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है। अब चलेंगे हम। आप लोग को याद होगा बार बार मैंने आप लोग को यही बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग अब किसी भी दिन आ सकती है, तो आपको कॉशियस रह करके चलना है। और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एक थोड़ी डिसेंट सी, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं आई बट एक डिसेंट सी प्रॉफिट बुकिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली। कॉशन आपको थर्सडे इवनिंग में ही कर दिया था वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। चलते अब आज का डेटा देखें तो आज के डेटा में आप देख सकते हो कि 24,000 के लेवल के ऊपर अभी भी तेज़ी बन सकती है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल मिले इसके ऊपर और हमें उसका हाई ब्रेक होता हुआ दिखे 5, 10, 15 मिनट एज पर योर प्राइस एक्शन प्रेफरेंस, तो 24,100 का पहला टारगेट हो सकता है और 24,200 का दूसरा टारगेट भी पॉसिबल है। लेकिन काफ़ी सारी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये बाइंग है या सेलिंग है, हो सकता है बाइंग हो सकता है सेलिंग हो। अगर ये बाइंग है तो एक बात बड़ी क्लियर है, फिर बाज़ार 24,000 के
नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। बाइंग मतलब स्मार्ट मनी की बाइंग। तो अगर ये उसके नीचे दिखता है 24,000 के नीचे और एक बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर फिर हम भी एंट्री लेंगे और 23,900 का पहला टारगेट और 23,800 एंड 700 के फिर फर्दर टारगेट्स खुलते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा डेटा नहीं डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि वही डेटा चेंज इन वाई में थोड़ा ठीक ठाक है कॉल साइड पे, यानी कॉल साइड पे तो राइटिंग है लेकिन पुट साइड पे उतनी सपोर्ट नहीं है, यानी फॉल आया तो बाजार डिसेंटली गिर सकता है। 4 जुलाई के बाद हम देख लेते हैं 11 जुलाई की ऑप्शन चेन, जहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हमारे को देखने को मिल रही हैं। और चेक कर लेते हैं हम 25 जुलाई को, तो वहाँ पे भी कुछ पुट्स देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है। तो एक कॉशियस अप्रोच रखना और हल्का सा बियरिश माइंडसेट रखना भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है, उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है, वो मैं कंक्लूजन में डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ। तो निफ्टी हमने देख लिया, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। 3 जुलाई की इसकी एक्सपायरी है, 52342 पे हुई है मार्केट क्लोज। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मारपीट आई थी एज़ कम्पेयर्ड, लेकिन यहाँ पे अगर तेज़ी का ट्रेड बनता है 52,300 के ऊपर, कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे हम 52,500 के टारगेट के लिए डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये एक डिसेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकले तभी क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उसके आगे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन नहीं दिखाई दे रही मुझे। हालांकि यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 52,700 जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके बाद लेकिन फिर 53,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। बात है सिर्फ मोमेंटम मिलने की वर्ल्ड मार्केट से, अगर वहाँ से मिला तो फिर तेज़ी भी आ सकती है। लेकिन अगर मंदी की तरफ देखें तो मंदी की तरफ भी डेटा काफ़ी ओपन है, कुछ इंदा मनी में भी पुट दिखाई दे रही हैं। 52,300 के नीचे बियरिश कैंडल पे 52,000 का पहला टारगेट और 52,000 के नीचे तो क्वांटिटी बढ़ा करके भी शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 51,500 एंड फर्दर। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा रही है। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन और क्या बोल रही हैं। वहाँ पे कुछ खास इंदा मनी पुट्स नहीं दिख रही है, ना ही इंदा मनी कॉल दिख रही है। हम मंथली भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली में भी ज़्यादा कुछ डेटा डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं हम कहाँ, सीधा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलेंगे। 2 जुलाई 23420 400 BC वाला हुआ है काम फिन निफ्टी में। एक बात क्लियर है, 23,400 के ऊपर निकलता है तो 500 के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं बुलिश, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करना है 23,500 के ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक मिले तो, और फिर हमें 23,600 तक का टारगेट जो है, और इवन पॉसिबली 700 तक का भी टारगेट आ सकता है अगर मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो। लेकिन 23,400 के नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं है, यानी गिरावट आई, बियरिश कैंडल बनी, उसके लो ब्रेक पर 23,200 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है एज पर ऑप्शन चेन। सो चल लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है, वो कह रही है कि कल ही एक्सपायरी है इसकी और 12,250 पे क्लोजिंग हुई है, और वही लेवल हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर तेजी है, 50 पॉइंट्स का टारगेट है 300 तक का। 300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के सर्टेनली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कारण ये टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहीं पे इसके ऊपर निकलता है, तो बढ़िया फिर वहाँ पे तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। इवन 12,400 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, लेकिन वही नीचे अगर निकलता है तो पहला टारगेट 12,200 और 200 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करने का सिनेरियो दिख रहा है, और 150 और 100 तक के भी टारगेट पॉसिबल है अगर नीचे की तरफ बाजार निकलता है। चलिए शीट पर चलते हैं, और वीडियो को इससे पहले हम कंक्लूड करें उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो ऑफर्स हमने डाले हैं वो टेलीग्राम पे डले हुए हैं। सो टेलीग्राम मेंबर्स के लिए वो एक्सक्लूसिव है, आप लोगों को वो चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको वो ऑफ़र पता लगेगा कि क्या ऑफ़र हमने निकाला हुआ है। आप बिना ज्वाइन किए भी उनको पढ़ सकते हैं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कैरी ऑन विद द ऑफ़र। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर को देखें तो वहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है, अच्छी 29,000 क्वांटिटी बाय करके गए हैं वो। ओवरऑल नेट बेसिस पे 27,000 बाय किए हैं, और 3,47,000 का ओवरऑल डेटा है।
तो ये काफ़ी बुलिश है, इसमें तो कोई डाउट दिख नहीं रहा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, गड़बड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिटेलर बड़ी ज़बरदस्त क्वांटिटी में 26 लाख लॉट कॉल्स बाय करके गया है, तो बिल्कुल ही अलग लेवल की बाइंग हुई है। हालांकि एफआईज ओवरऑल बेसिस पे बुलिश गए हैं और ओवरऑल बुलिश हैं भी, लेकिन प्रॉब्लम है इन लोग की वजह से। यानी बाजार अगर चलने लगा भी तो इन लोग की धड़ाम से आएगी सेलिंग और वहाँ से बाजार रिट्रेस कर सकता है वापस। तो अगर थोड़ी तेज़ी आती है तो वो रिट्रेस करने का उसका चांस है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और प्रोज भी थोड़ा अब राइटिंग में आ गए, तो वो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट में भी ये दोनों भाई बाय करके गए स्मार्ट मनी वाले, और हालांकि ओवरऑल पुट्स इनकी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है नहीं। सो नीचे की तरफ बाजार बहुत ज़्यादा जाए वो भी फ़िलहाल डेटा देखते हुए लग नहीं रहा। हालांकि स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी बुलिश सेंस अच्छी खासी दे रहा है। तो ओवरऑल फ्लेवर अगर मैं देखूं परसेंटेज वाइज तो 60-40 बुल्स के फेवर में है, लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है मेजर 40-45%, जो वो इस बाइंग के एक पर्टिकुलर नंबर की वजह से है। हालांकि जो दूसरी बात मैं अभी करने वाला था वो ये है कि जनरली जब भी वर्ल्ड कप जीतती है कंट्री तो एक यूफोरिया का थोड़ा सा माहौल होता है, तो कई बार देखा गया ऐसा कि बाज़ार थोड़ा तेज़ी में खुलता है। अब वो सस्टेन करेगा कि नहीं, अगर खुल भी गया तो वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना। अगर ये इतनी बड़ी बाइंग ना होती तो ज़रूर सस्टेन करता और अच्छी तेज़ी दिख जाती पूरा दिन थ्रू आउट, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कहानी। अब ये देखना होगा कि अगर वो एक बार ऊपर जा करके फिर थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर निकले, वो बहुत बढ़िया डिसेंट मूव हो जाएगा। फिर इनको भी, स्मार्ट मनी को भी एक मौका मिल जाएगा पोजीशन बनाने का अपनी, थोड़ा उस रिट्रेसमेंट पे। यानी कुछ अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया कि ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, और वो नीचे में भी थोड़ा ज़्यादा नहीं तो इतना ही आ जाए, थोड़ा बहुत आगे फिर ऊपर निकल जाए, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन पे भी हम एंट्री मार सकते हैं। तो उस तरह का अगर स्ट्रक्चर मिला तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हो जाएगा कल के लिए। अदरवाइज़ अगर ये नीचे की तरफ निकला, सब कुछ इग्नोर कर दिया, उसने कहा नहीं जी हम तो सिर्फ और सिर्फ नीचे ही देख रहे हैं बाजार को, तो हमारे लेवल्स बिल्कुल क्लियरली हमें गाइड कर देंगे कि हमारे जो मेक और ब्रेक लेवल है उसके नीचे सस्टेन करेगा, बीरिश कैंडल बनेगी लो ब्रेक पर, हम भी एंट्री लेने के लिए वहाँ पे फिर रेडी रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं सपोर्ट से कोई बाउंस मिला तो वहाँ पे फिर हम थोड़ी सी बुलिश पोजीशन के लिए भी कल रेडी रहेंगे, गिवन द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। तो ये दोस्तों हमारा व्यू है कल बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।